डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, संविदा खेती। संविदा खेती आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण खेती की प्रक्रिया है। संविदा खेती को अनुबंध खेती या ठेकेदारी खेती के आदि के नाम से भी संबोधित किया गया है। संविदा खेती से तात्पर्य है कि वास्तव में कृषक और उद्योगपतियों द्वारा संयुक्त रूप से आपसी सहयोग की भावना से अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए खेती करने का एक तरीका है। संविदा खेती निजीकरण में कृषि के विकास एवं प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस समय संविदा खेती का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वर्तमान सरकार ने भी एक अधिनियम पारित करके इसको एक अधिनियम का दर्जा दे दिया है, जिससे किसानों और व्यापारियों के बीच में जो समझौता होता है उसके अनुरूप किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्ति के आसार रहते हैं। संविदा खेती के क्या लक्षण हैं और इसके क्या लाभ हैं? एक्चुअली जो संविदा खेती है वो उद्योगपतियों या जो कृषि उत्पाद खरीदने वाले व्यापारी हैं उनके साथ, उनका कृषक के साथ मिलकर एक अनुबंध होता है। संविदा खेती करने में ठेकेदार या उद्योगपति और किसान के मध्य फसल काटने के पश्चात प्रति हेक्टेयर या प्रति क्विंटल उत्पादन होने पर एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत जो उत्पादन है वो कृषक को, ठेकेदार को देना पड़ता है। कृषक की उपज को खरीदने के लिए जो उद्योगपति है या जो ठेकेदार है या जो भी कंपनी है या निगम है और कृषक के बीच में एक समझौता होता है और वह कंपनी या जो ठेकेदार है वो उस किसान का उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य होती है। कृषक, उत्पादक या जो खरीदने वाला प्रायोजक है, व्यापारी और जो ठेकेदार हैं उनके बीच में पूर्व में शर्तें निर्धारित होती हैं और उसी के आधार पर कृषक या उद्योगपति खेती के लिए समय समय पर कृषक को उद्योगपति समय समय पर विभिन्न जो उत्पाद हैं या आगत हैं, जैसे खाद, बीज, भूमि की तैयारी से संबंधित, फसल की कटाई, प्रशिक्षण, प्रसार या प्राथमिक फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक सुविधाएं ये उपलब्ध करवाता है। कृषक संविदा खेती या विविधीकरण कृषि तब नहीं अपनाता जब उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वह अपने उत्पाद को कहाँ बेचेगा तथा उसको कौन खरीदेगा। संविदा खेती से बाजार में विपणन की अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तथा बाजार में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का उनको पूरा आश्वासन मिलता है और उपज किस मूल्य पर खरीदी जाएगी ये भी एक निश्चित और एक आश्वासन और अनुबंध होता है। इस प्रकार संविदा खेती है वो कृषकों को एक निश्चित बाजार उपलब्ध करवाती है। संविदा खेती में किसानों को फसल उत्पादन हेतु विभिन्न वित्तीय सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। संविदा खेती में कृषकों को वास्तव में कृषि विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन मिलता है और जो नाशवान उत्पाद होते हैं उनके जो विभिन्न प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा खरीद लिया जाता है और निर्यात करने हेतु किसानों से उस उत्पाद को खरीदा जाता है। संविदा खेती में कृषक पूर्व समझौते के आधार पर अपने उत्पाद को एक निश्चित कीमत प्राप्त करता है, जिससे जो कीमतों में उतार चढ़ाव या जो कीमत जोखिम से कृषक बचा रहता है। कृषकों को व्यापारिक बैंकों से पूर्व समझौते के अनुसार ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा रहती है। संविदा कृषि में कृषक को खेती की प्रगति एवं उन्नति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तथा कृषक अपने फार्म पर अधिकतम जो लेटेस्ट तकनीक है उसका उपयोग कर सकता है, अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकता है और अपनी आय में वृद्धि करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। अब इससे संविदा खेती से उद्योगपतियों को क्या लाभ है? संविदा खेती में जो उद्योगपति हैं या जो ठेकेदार हैं
वो चूँकि लंबे चौड़े एरिया में किसानों से उनका समझौता होता है, इससे उनकी जो लागत है उसमें कमी आती है। सुविधा खेती में एक उद्योगपतियों को ये लाभ भी होता है कि जो पूर्व में निर्धारित कीमत हैं उन पे जो वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध हो जाती हैं। व्यापारियों को प्रसंस्करण हेतु जैसे फल एवं सब्जियों के उत्पादों को निर्यात करने हेतु जो कच्चा माल है वो प्राप्त हो जाता है। उद्योगों को एक समान गुणवत्ता वाले उत्पाद सुविधा खेती से उपलब्ध हो जाते हैं और उद्योगपति हैं वो कृषकों को या उत्पादकों को अच्छी प्रशिक्षण, प्रसार सुविधाएं या आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाकर और एक अच्छा उत्पादन उनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सरकार को इससे क्या लाभ है? सरकार चूंकि निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, खेती को उद्योग का दर्जा प्रदान करने जा रही है, जिसमें प्रसार सेवाएं, तकनीकी प्रशिक्षण आदि उद्योगपतियों के माध्यम से वो कृषकों को उपलब्ध करवाती है। निगम या जो सुविधा खेती या सहकारी खेती द्वारा सरकार के कार्य में जो सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कृषकों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनको आगतों की पूर्ति, नवीन कृषि तकनीक का ज्ञान, विशेषकर जो छोटे किसान हैं या छोटे काश्तकार हैं उनकी आय में वृद्धि करने में सुविधा रहती है। एक सबसे बड़ा जो लाभ सरकार को ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीमांत और जो लघु कृषक हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ये जो किसान हैं ये उच्च तकनीक को नहीं अपना सकते क्योंकि उनके पास न तो इतना फंड होता है, न इतनी वित्तीय सुविधाएं होती हैं और अनुबंध के आधार पर एक पूरे क्षेत्र में किसानों से अगर कोई कंपनी अनुबंध करती है तो अपनी जो तकनीकी ज्ञान है या जो नए नए जो आगत वगैरह हैं वो उपलब्ध करवा के उन किसानों की आय में भी वृद्धि कर सकती है और साथ ही साथ सरकार की आय में भी उससे वृद्धि होती है। एक ये भी किसान सरकार को आश्वासन रहता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता रहता है। सुविधा खेती में कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के निर्यात में सहायता मिलती है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से राष्ट्र का विकास होता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को इसका जो फायदा है वो प्राप्त होता है। अब सुविधा खेती बात क्या आती है कि सुविधा खेती कितने प्रकार की होती है। सुविधा खेती में कई प्रकार के अनुबंध होते हैं। इसके लिए उत्पादक एवं उद्योगों के बीच में पहले से समझौता होता है और ये ज़्यादातर दो प्रकार के जो अनुबंध होते हैं। ज़्यादातर जो अनुबंध है वो फसल की प्रकृति, उद्योगों के उद्देश्य क्या हैं या उनका जो परिचालन का क्षेत्र क्या है, इनके आधार पर होते हैं। ये जब इसकी बात आती है सुविधा खेती में तो एक तो विपणन सुविधा, मार्केटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दूसरे जो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, उत्पादन सुविधा होती हैं। विपणन सुविधा में विपणन सुविधा अनुबंध करने वाला जो प्रायोजक है या जो कृषक है या जो उत्पाद के मध्य लिखित या मौखिक रूप से समझौता होता है। विपणन संबंधी जो अनुबंध है उसमें फसल की कटाई से पूर्व या जब फसल विक्रय के लिए तैयार हो जाती है तो उसके संबंध में समझौता होता है। उत्पादक उत्पादन के जो सभी जोखिम हैं वो वहन करता है। बाजार की कीमतों संबंधी जो जोखिम है वो उद्योगपति वहन करता है। जब उत्पादन सुविधा की बात आती है, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, तो उत्पादन सुविधा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता एवं मात्रा के संबंध में जो समझौता करता है, जिस से वह उस वस्तु को क्रय करता है। जो कृषक है वो या जो स्पॉन्सर या जो निगम है या जो कंपनी उद्योगपति है वो उत्पादक को सभी प्रकार की आगत है वो उपलब्ध करवाता है। समय समय पर उनका निरीक्षण भी करता है, किसानों को सुझाव भी देता है कि किस समय उसको किस विधि या कौन सा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या जो फर्टिलाइज़र है वो फसल को दिया जाना चाहिए। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनका सहयोग लिया जाता है। इससे किसानों को उत्पादन हेतु एक प्रेरणा मिलती रहती है।
अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो समस्याएं आती हैं कि इसमें ज़्यादातर जो कंपनी और किसानों के बीच में जो विवाद होता है उसके निपटान हेतु, हालांकि जो वर्तमान अधिनियम पारित हुआ है उसमें जो उपखंड अधिकारी है उसको नामित किया गया है कि वो इस तरह के जो विवाद हैं उनका निपटान करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कई बार जो विवाद हैं वो सही ढंग से उनका निपटारा नहीं होता और अल्टीमेटली कई बार जो कृषक है उसको इस चीज़ के का नुकसान होता है। दूसरा, इसमें जो निपटारा जो अधिकारी हैं वो कई बार जो बड़ी कंपनी हैं उनका पक्ष लेकर और किसान के अगेंस्ट, किसान के विपरीत कार्य करता है, जिससे किसान को फसल उत्पादन हेतु जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तीसरा, कई बार जो कंपनी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके मुकर जाते हैं और किसान कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये कई समस्याएं हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो किसान ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद जो उस उपज को है वो बाज़ार में अगर उसको अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वहाँ पर बेचने की कोशिश करता है। तो ये कई समस्याएं हैं जिनका समाधान आवश्यक है। वर्तमान में भारत में सुविधा खेती का जो क्या महत्व है? वर्तमान में भारत में आधुनिक युग में सुविधा खेती का जो महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन में जो सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी के आधार पर जो खाद्य सुरक्षा की मांग की जाती है, विदेशी निर्यात में उच्च गुणवत्ता वाले जो खाद्य पदार्थों को ही क्रय किया जाता है और ये सब सुविधा खेती से संभव हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं होता है, या तो उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है या उनकी ग्रेडिंग नहीं होती है, तो किसानों को अल्टीमेटली उसका नुकसान उठाना पड़ता है। भारत में जो कृषि जो खेती है वो ज़्यादातर जो सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं उनके द्वारा होती है और वो कई बार उनके बीच में ये एक भय भी रहता है कि हम किसी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो पता नहीं हमारे को वो प्रॉपर भाव देगी या नहीं देगी। कई बार उनको ये भी डर रहता है कि हमारे कभी ज़मीन हड़पने का इससे जो खतरा नहीं है। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो सुविधा खेती है वो आधुनिक युग में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने या विकास कृषि में विकास की संभावनाओं को देखते हुए ये आवश्यक है। और ये सरकार ने अब जो अधिनियम में इसको लागू किया है तो निश्चित तौर से इसके अच्छे फायदे हमारे देखने को मिलेंगे। थैंक यू।